न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर के शराब तस्करी मटके जुए में 20 गिरफ्तार। एमडी तस्करी में लिप्त है कई नामचीन चेहरे। साल भर पहले पिता की मौत, अब ब्रेन डेड मां ने किया अंगदान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर के शराब तस्करी मटके जुए में 20 गिरफ्तार। शहर पुलिस ने शराब तस्करी तथा मटके जुए में लिप्त 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच से एसएसबी ने आकाश अरविंद डोंगरे हजारी पहाड़ 3000 की शराब, यूनिट 3 ने कुसुमबाई पांडुरंग दिवटे शोभा खेत 5 पावली को 2000 की शराब और यूनिट 4 ने राहुल लोखंडे शेष नगर कार्तिक हटवार शक्ति माता नगर को एक्टिवा पर शराब की 45 बोतल ले जाते हुए पकड़ा। अजय पुलिस ने शुभम सिद्धार्थ डोंगरे शताब्दी चौक रोहित सोनवंशी भुक्त भगवान नगर झोपड़पट्टी और तुषार बागड़े जोगी नगर को, जबकि 5 पावली पुलिस ने ऋषिकेश गजभिये वैशाली नगर को शराब की तस्करी करते हुए हिरासत में लिया। ठक्कर ग्राम रेल लाइन के पास जुआ खेल रहे मनोज गौतिल, शिव वाघमरे, संदीप समुद्र, भोला राणे, बापू कुटी तथा राहुल समुद्र स्वीपर कॉलोनी को पकड़ा। गिट्टी खदान पुलिस ने गौसिया मस्जिद के पास जुआ खेल रहे इम्तियाज बेग, ताजू बेग, शेख आसिफ शेख, गुलाम मोहम्मद रहीम मोहम्मद, पजमील जावेद बेग, कलंदर बेग, आजिम बेग, मोहम्मद बेग, शौकात शेख महबूब को गिरफ्तार किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एमडी तस्करी में लिप्त है कई नामचीन चेहरे। शहर में एमडी की तस्करी करके पुलिस के ड्रग्स फ्री सिटी के उद्देश्य को चुनौती देने वाले अपराधी शहर के कई नामचीन लोगों से जुड़े हैं। इन लोगों में छुट भैया नेता, बिल्डर, लैंड माफिया, बुकी होटल संचालक और क्लब में पार्टियां करने वाले कुछ उद्यमी शामिल है। इस प्रकरण की जांच करने वाले धनतौली और तहसील पुलिस नशेड़ी ग्राहकों को लेकर कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। ज्ञात हो कि 25 मार्च को क्राइम ब्रांच ने अपराधी मुस्तफा उर्फ सानू पठान, सरफराज खान, मुन्ना स्वान, अंकित केशरी, अश्विन तुर्केल, परवेज खान, सैयद इमरान उर्फ इम्मू काल्या और होटल संचालक नागेंद्र आठालकर को गिरफ्तार करके 10 लाख रुपए की एमडी बरामद की थी। इसके 2 दिन बाद 27 मार्च को तहसील पुलिस ने मोमिनपुरा के ऑटो चालक मोहसिन हमीद खान ने 55 लाख की एमडी बरामद की। उसे एमडी सरफराज खान और इम्मू काल्या ने दी थी। बाद में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। दोनों प्रकरण में पुलिस एमडी की आपूर्ति करने वाले मुंबई के बड़े तस्कर को खोज रही है। उसके पकड़े जाने के बाद मुंबई से होने वाली आपूर्ति का खुलासा हो सकता है। एमडी तस्करी के प्रकरण में बड़े तस्कर के बाद बड़ा ग्राहक अहम होता है। अब तक की सभी जांच में इन दोनों को लेकर पुलिस कभी गंभीर दिखाई नहीं दी है। वह बड़े तस्कर तक पहुंच नहीं पाती है, जबकि बड़े ग्राहकों को कतिपय कारणों से जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। जबकि तस्करी को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका बड़े ग्राहक की ही होती है। सूत्रों के अनुसार दोनों प्रकरण में लिप्त सरफराज इम्मू के बाद अश्विन तुर्केश का बड़ा रैकेट है। तीनों शहर के कई बड़े ग्राहकों से जुड़े थे। मोहसिन सरफराज इम्मू का डिलीवरी बॉय था, जबकि अश्विन के 3-4 अपराधी काम करते थे। अश्विन एक पूर्व पार्षद और शहर के चर्चित लैंड माफिया का बेहद करीबी है। लैंड माफिया का कारोबार केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। उस पर छापे की कार्यवाही भी हुई है। दोनों की अश्विन से नियमित मुलाकात होती है। उनकी मदद से अश्विन हर माह 25 से 30 लाख के एमडी की बिक्री करता था। लैंड माफिया नाइट पार्टी का भी शौकीन है। अश्विन चर्चित बुकी गप्पू का भी बेहद करीबी था। गप्पू पहले चर्चित बुकी गोलू का भागीदार था। गप्पू के परिजन मनपा कर्मी अश्विन गप्पू की जोड़ी पूर्व पार्षद तथा लैंड माफिया की मदद से अवैध साहूकारी भी करते हैं। वे बड़े परिवार के मुखिया अथवा बच्चों को एमडी की लत लगाकर कंगाल बनाते हैं। बाद में पूर्व पार्षद लैंड माफिया से कर्ज दिलाकर करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़े के दाम हासिल करते हैं। दोनों प्रकरण को हल्के से लेकर पुलिस ने ग्राहकों का पता नहीं लगाया। इस दिशा में जांच होने पर कई बड़े और चर्चित चेहरे नशा तस्करी में लिप्त होने का पता चला जाता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। साल भर पहले पिता की मौत, अब ब्रेन डेड मां ने किया अंगदान। खेत में मजदूरी कर मां किसी तरह घर चलाती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
कलंब से घर लौटते समय सड़क ब्रेकर से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने से वह नीचे गिर पड़े। इससे उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आई। उपचार के दौरान उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। संकट की घड़ी में भी उनके माता पिता ने अंगदान का निर्णय लिया। 2 लोगों को नया जीवन मिल गया, लेकिन 3 और 5 वर्ष के बच्चे अनाथ हो गए। मां मनीषा कोंकड़े यवतमाल जिले की कलंब तहसील से मुसल गांव की निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष भर पहले उनके पति का निधन हो गया। घर के साथ ही 3 और 5 वर्ष के बच्चे की जिम्मेदारी मां मनीषा पर आ गई। वह कृषि मजदूरी कर घर चलाती थी। बच्चों को अच्छे संस्थान में पढ़ाना चाहती थी, लेकिन 3 दिन पहले कलंब लौटते समय स्पीड ब्रेकर उनके लिए काल बन गया। गाड़ी उछलने से वह नीचे गिरी और सिर पर गहरी चोट आ गई। यवतमाल के अस्पताल में उन्हें वर्धा के सांवगी, वर्धा के आचार्य विनोबा भावे रूरल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर के काफी प्रयास के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर चंद्रशेखर महाकलकर, डॉक्टर तुषार पाटिल, डॉक्टर ईशान गड़ेकर, डॉक्टर संदीप इटवार, डॉक्टर अमोल आंधले व डॉक्टर प्रिंस वर्मा की टीम ने मनीषा की जांच कर उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। पहले दामाद की मृत्यु का दुख कम हुआ ही नहीं था कि इसी बीच बेटी मनीषा के ब्रेन डेड की खबर ने पिता रमेश पेदार व माता मंदा पिंदार को गहरे सदमे में डाल दिया। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें अंगदान के लिए काउंसलिंग की। विभागीय प्रत्यारोपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कोलते व सचिव डॉक्टर राहुल सक्सेना ने यह जानकारी दी। उनके मार्गदर्शन में प्रत्यारोपण समन्वय दिनेश मंडपे ने अंगदान की प्रक्रिया पूर्ण की। मनीषा के अंगदान से 2 महिलाओं को जीवन दान मिल गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।